Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, exercise 7C and question number 1. Question 1 is fill in the blanks. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, हमने उनमें ब्लैंक्स होंगे, उनको फिल करके हमने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको अबाउट सर्कल, पार्ट्स ऑफ सर्कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, अबाउट रेडियस, डायमीटर. अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ब्लैंक्स को फिल करेंगे. पार्ट ए इज इफ अ सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 9.64 सेंटीमीटर. अगर एक सर्कल का जो डायमीटर है वो 9.64 सेंटीमीटर है, देन इट्स रेडियस विल बी ब्लैंक सेंटीमीटर. तो फिर उसके रेडियस कितना होगा? आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का हाफ होता है, जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. कोई भी आप उसका सर्कल का हाफ ले लें, वो सर्कल का डायमीटर होता है. तो यहाँ पे जब हम इसका हाफ लेंगे 9.64 का, जो वो सर्कल का हाफ है 9.64 सेंटीमीटर और वो सर्कल का डायमीटर है, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है. मींस के डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा. सो 9.64 सेंटीमीटर का जो हाफ होगा वो रेडियस होगा. तो इसका 9.64 सेंटीमीटर का हाफ होगा. 4.82 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके. पार्ट बी, if the radius of a circle equals 5.8 मीटर. अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो 5.8 मीटर के इक्वल हो, then its diameter is blank मीटर. अगर एक सर्कल का रेडियस 5.8 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था कि डायमीटर सर्कल का हाफ होता है और रेडियस डायमीटर का भी हाफ होता है, रेडियस का डबल डायमीटर. तो 5.8 का डबल हमारे पास क्या होगा? 11.6 मीटर. पार्ट सी, a quarter circle is also known as a blank. क्वार्टर जैसे आपको पता है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसके एक पार्ट को जो उसका होता है 1/4 पार्ट, उसको हम कहते हैं क्वार्टर. तो उसका नेम क्या होता है? क्वाड्रेंट. फॉर एग्जांपल जो आपके घर में वॉच होती है, सॉरी क्लॉक, वॉल क्लॉक, तो उस पे आपके पास जो काउंटिंग होती है 1 to 12, उस पे 1 to 3 क्वार्टर, ठीक है, और फिर आपके पास 3 to 6 30 तक वो आपके पास हाफ पास्ट बन जाता है, ठीक है. उसके बाद आपके पास 45 तक, 30 to 45 तक मीन्स के 9 तक क्वार्टर बनता है. मीन्स कोई भी चीज जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो उसका 1/4 मीन्स उसका एक पार्ट जो होता है वो उसका उस शेप का क्वार्टर कहलाता है. इसको हम क्वार्टर सर्कल, जो क्वार्टर सर्कल होता है उसका एक और नाम क्या है? क्वाड्रेंट. पार्ट डी, the diameter of a circle is a straight line. सर्कल का जो डायमीटर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, passing through the blank joining 2 points on the circumference. circumference क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री. तो वो कहते हैं कि जो डायमीटर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो, और उसके 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में उसकी बाउंड्री को टच करते हैं. वो किस में से पास करती है? पासिंग थ्रू द सेंटर. वो सर्कल के सेंटर में से गुजरकर वो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. ई, ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ ब्लैंक. हर सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है, मीन्स कि एक सर्कल है उसका एक हाफ पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? हाफ सर्कल. सेमी सर्कल को आप
डायमीटर जहाँ से हम करते हैं, डायमीटर का आप एक पार्ट जो होता है, डायमीटर क्योंकि सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उनमें से एक पार्ट अगर आपके पास हाफ शेप में है वो सर्कल, तो वो सेमी सर्कल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोट्रैक्टर होता है जो कि डी शेप में होता है, वो आपके पास सेमी सर्कल की एक एग्जांपल है, वो हाफ सर्कल है, मींस सेमी सर्कल। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड, इसको आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज state whether the following are true or false। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, you have to check which one is true and which one is false। Part A is the radius of a circle whose diameter is 6 centimeter will be 12 centimeter। वो कहते हैं एक सर्कल जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा। नो, आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस से बड़ा होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, क्योंकि डायमीटर सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। सो अगर उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट बी, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। जो सेंटर है सर्कल का वो कहते हैं वो उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है। सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको पता है सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर तो सर्कमफ्रेंस में से पे लाई नहीं कर सकता क्योंकि सर्कल सर्कमफ्रेंस के अंदर सेंटर होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। पार्ट सी, द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है, जो उसके एज होते हैं, बॉर्डर, जो उसके कॉर्नर होते हैं, इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। उनको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट डी, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायामीटर। जो रेडियस होता है सर्कल का वो डायामीटर का हाफ होता है। यस, डायामीटर का हाफ उसको हम रेडियस कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The line stretching across the circle passing through its center is called the radius। एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुजरते हुए, सर्कल के सेंटर में से गुजरते हुए उसके दो पॉइंट्स पे टच करती है उसको हम रेडियस कहते हैं। नो, उसको हम डायमीटर कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड, इसको आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज select the correct answer from the given option। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और उनके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी। आपने चेक करना होगा, यू हैव टू चूज विच वन इज ट्रू। आपने सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है। द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, वो लाइन जो सेंटर में से गुजरते हुए सर्कमफ्रेंस को टच करती है, सेंटर में से स्टार्ट होती है। ओके, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स पे टच नहीं करती क्योंकि वो स्टार्ट ही सेंटर से होती है, तो वो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच करेगी। ऑफ अ सर्कल इज इट्स सेंटर, ये तो नहीं हो सकता। डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो सेंटर से स्टार्ट नहीं होता बल्कि सेंटर में से पास करता है, गुजरता है, और वो सर्कमफ्रेंस के पे दो पॉइंट्स पे टच करता है।
रेडियस और सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस तो नहीं हो सकता। द ट्रू आंसर इज रेडियस, बिकॉज रेडियस जो होता है वो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच करता है। बी पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 मीन्स के एक शेप है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसका जो एक पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, एक सर्कल के अगर आप 4 पार्ट्स करें तो उसका जो एक पार्ट होगा जिसको हम 1/4 1/4 कहते हैं उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। सो द राइट आंसर इज क्वाड्रेंट। पार्ट सी, a complete turn of 360 degree makes a blank। जो आपके पास आपने एंगल स्टार्ट करना होता है, अगर आप लेफ्ट से करें तब भी आप 0 से करते हैं, राइट से करें तब भी 0 से करते हैं। जब आप 180 से अबव आप अपने प्रोटेक्टर को घुमाते हैं तो तब आपके पास वो कहते हैं कि कंप्लीट जब टर्न एक साइड से 0 से स्टार्ट करके आप नीचे से उसको घुमा के जब वापस उसी पॉइंट पे लेकर आते हैं, कंप्लीट टर्न 360 का जब बन जाता है तो तब हमारे पास क्या बनता है, सर्कल। रेडियस, डायमीटर, सेमी सर्कल, ये तो सर्कल के ही पार्ट्स हैं। हमारे पास कंप्लीट टर्न से 360 डिग्री से सर्कल बनता है। सो द ट्रू आंसर इज सर्कल। Next, part D of question number 3. The diameter of a circle with radius 16 centimeter will be। एक सर्कल जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर कितना होगा। आपको पता है कि डायमीटर का डबल उसका हाफ होता है रेडियस। सो अगर रेडियस 16 सेंटीमीटर है तो 16 का डबल डायमीटर होना चाहिए। 48 सेंटीमीटर, नो। 16 का डबल क्या है, 8, नो। 64, नो। 32, 16 का डबल 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर is radius of a circle which radius is 16 centimeter. Part E, the circumference of a circle is। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, वो आपको पता है कि जो उसकी बाउंड्री होती है, जो उसके एज होते हैं, बॉर्डर होते हैं, जहां से बाहर आप जिसके बाहर फॉर एग्जांपल अगर आप कलर कर रहे हैं तो उस लाइन से बाहर अगर चला जाए तो वो सर्कल से बाहर चला जाएगा, उस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, इट्स आउटर बाउंड्री। आपके पास मजीद जो ऑप्शन है वो ये है, अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। जो लाइन आपके पास बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स पे टच करती है वो तो आपके पास डायमीटर होती है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो तो आपके पास रेडियस होता है। डबल इट्स डायमीटर, डायमीटर का डबल आपके पास, या फिर इट्स आउटर बाउंड्री। द ट्रू आंसर इज इट्स आउटर बाउंड्री। जो आउटर बाउंड्री होती है उसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड। ये तीनों क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।